साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, बच्चे अपना स्कोर कैसे देख पाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए गूगल फॉर्म किस तरह से सृजित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास गूगल अकाउंट होना ज़रूरी है। तो मैंने अपना जीमेल अकाउंट खोल लिया यहाँ पर, और यहाँ पर गूगल ब्राउज़र में जा कर के गूगल फॉर्म हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो ये गूगल फॉर्म हमने सर्च किया है, तो ये गूगल फॉर्म जो है जनरेट होना शुरू हो जाएगा। हम इस गूगल फॉर्म में ये देख रहे हैं गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। तो जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्म में हमारे दो सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में बच्चे का नाम और पता होगा, और दूसरे सेक्शन में बच्चे के लिए क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए आपका ये फॉर्म जनरेट होना शुरू हो गया है, और ये लिखा है पर्सनल। तो पर्सनल वाले पर गो टू गूगल फॉर्म, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जो पहला वाला सेक्शन होगा उस पहले सेक्शन में जितने भी प्रश्न होंगे वो मैंडेटरी रखेंगे, क्योंकि बच्चे का नाम पता ज़रूरी है। और दूसरा जो प्रश्न होगा, दूसरा जो सेक्शन होगा, उसमें सब प्रश्नों को हम मैंडेटरी नहीं रखेंगे, जिससे कि बच्चा प्रश्न को छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप स्टार्ट ए न्यू फॉर्म, और ये ब्लैंक फॉर्म, इसको हम जनरेट कर रहे हैं। एक नया फॉर्म हमारा बनेगा। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे फॉर्म के दो सेक्शन हो गए, और उस फॉर्म में पहले सेक्शन में बच्चे का नाम पता होगा, दूसरे सेक्शन में बच्चे के लिए प्रश्न होंगे। तो ये फॉर्म जनरेट होना शुरू हो गया हमारे पास। यहाँ लिखा है जैसे अनटाइटल्ड फॉर्म। तो अभी चूंकि फॉर्म को हमने कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए अनटाइटल्ड है, और यहाँ पर हम जो है इसका कोई टाइटल बना लेते हैं। तो सपोज करिए हमें टेस्ट, क्योंकि हमें टेस्ट लेना है, तो मैं टेस्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पर, और टेस्ट लिख देता हूँ मैं जीके का। आप भी चाहे तो जो भी आप टेस्ट लेना चाहें वो टेस्ट लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप बच्चों के लिए निर्देश वगैरह या कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसमें इसे छोड़ रहा हूँ। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उस पहले क्वेश्चन में ज़रूरी है इसमें बच्चे के लिए नाम पता होना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लिखते हैं। ये हमने बच्चे को यहाँ नाम लिखना है। शॉर्ट आंसर, तो इसे हम शॉर्ट आंसर ही रहने देते हैं। शॉर्ट आंसर में बच्चा यहाँ पर नाम लिखेगा। अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं, लेकिन इसमें इस प्रश्न को हम मैंडेटरी बना देते हैं। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे क्लिक करते हैं हम। तो इस क्लिक में करने से ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रश्न जरूरी है, बच्चा अपना नाम भरेगा तभी आगे जाएगा अगले प्रश्न पर। तो ऐड क्वेश्चन में हमने फिर दूसरा क्वेश्चन ऐड किया। तो यहाँ पर हम स्कूल का पता या स्कूल या उसकी क्लास लिख देते हैं, क्लास। और क्लास में मान लिया 2 क्लास का हम टेस्ट ले रहे हैं, ये जीके का। वो क्लास हमारी 9th क्लास हो सकती है एक, और दूसरी क्लास सपोज कीजिए हमारी वो 10th क्लास हो सकती है। तो फिर यहाँ पर हमने 10th लिख देते हैं हम यहाँ पे। दूसरी क्लास 10th होगी हमारी, इसे भी हम मैंडेटरी लिख कर देते हैं। रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो बच्चा कक्षा 9 या कक्षा 10 जिसमें भी है उसको वो सेलेक्ट करेगा। इसके बाद मान लिया इस सेक्शन में हम यही 2 ही प्रश्न रखते हैं, और फिर अगला सेक्शन बनाते हैं हम क्वेश्चंस का। तो अगला सेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं ऐड सेक्शन पर जाते हैं, और ऐड सेक्शन करके ये दूसरा सेक्शन हमारा खुल जाता है। अभी दूसरे सेक्शन में अनटाइटल्ड सेक्शन है, तो चूंकि ये इसका कोई नाम नहीं है, और ये प्रश्नों का सेक्शन है, इसलिए हम यहाँ पर प्रश्न यानी कि क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चंस, और डिस्क्रिप्शन में चाहे तो आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। अब इसमें प्रश्न ऐड करते हैं। तो ये ऐड क्वेश्चन पर जाते हैं, और ये प्रश्न ऐड करने के लिए पहला क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पर।
तो पहला क्वेश्चन सपोज कीजिए, पहला क्वेश्चन है ये हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये प्रश्न हो गया हमारा। तो इसमें हम प्रश्नों के उत्तर डाल देते हैं, कुछ गलत और एक सही। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ श्री नरेंद्र मोदी। ये एक प्रश्न लिख दिया मैंने, इसे भी कैपिटल बना देते हैं। और फिर दूसरा आंसर लिख देते हैं हम, सपोज कीजिए कुछ भी लिख देते हैं, राजीव गांधी लिख देते हैं। तीसरा प्रश्न लिख देते हैं, तीसरा उत्तर लिख देते हैं, सपोज कीजिए ये लिख देते हैं RN कोविंद लिख देते हैं। और यहाँ पर जो है इनमें भी ये 3 उत्तर लिखे मैंने यहाँ पर। तो इसमें तीनों में से कोई ना कोई बच्चा सेलेक्ट करेगा और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया हमारा। और इसको हम रिक्वायर्ड नहीं करते हैं क्योंकि बच्चा चाहे तो उसे छोड़ भी सकता है। अगले प्रश्न पर जाते हैं। तो फिर ऐड प्रश्न करते हैं, यहाँ पर ऐड क्वेश्चन। अच्छा, ये डिलीट हो गया, इसे दोबारा लिख देते हैं। ये प्रश्न हो गया हमारा, 3 प्रश्न हो गया हमारे पास। ये हो गया, तो ये हुआ हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम अगले प्रश्न पर जाएंगे। तो फिर ऐड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, और ऐड क्वेश्चन करके अगला प्रश्न हमारे पास आ जाएगा ये। और यहाँ लिख देते हैं सपोज हाउ मैनी districts in उत्तराखंड। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड। तो ये बन जाता है हमारे पास इसके आंसर लिखने हैं हमको। तो यहाँ शॉर्ट आंसर के बजाय हम करते हैं
शॉर्ट आंसर से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, तो हम शॉर्ट आंसर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर MCQ के लिए आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले, तो ये मल्टीपल चॉइस ले आते हैं या चेक्स बोर्ड ले आते हैं। तो ये हम चलिए हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ले लेते हैं और इसमें हम ऑप्शन नंबर 1 पर लिख देते हैं हम मान लिया कि 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और फिर 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और फिर 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये लिख दिया हमने, तीन ऑप्शन दे दिए, और भी दे सकते हैं हम। तो ये हमारा प्रश्न ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे अब तीसरे प्रश्न पर जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न ऐड करते हैं यहाँ पर, ऐड क्वेश्चन से यहाँ पर फिर अगला प्रश्न लिख देते हैं। सपोर्ट कीजिए, प्रश्न अगला बना देते हैं, एज 2 प्राइम नंबर इस 2 प्राइम नंबर। तो यहाँ पर बच्चा यस या नो कह सकता है या ट्रू या फॉल्स कर सकता है। तो इस तरह का MCQ भी लिख लेते हैं या चेक बुक चाहे तो चेक बुक भी लिख सकते हैं। चेक बुक ले लेते हैं, तो यहाँ पर यस और नो लिख देते हैं। नो, इन दोनों में से जिसको भी बच्चा चाहे वो सेलेक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे 3 प्रश्न हो जाते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, इसी प्रकार से प्रश्न बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम जो है आगे जा करके ये क्वेश्चन पेपर हमारा तैयार हो गया। अब इसे हम सेटिंग में ले जाते हैं। ये सेटिंग का सिंबल है, सेटिंग में गए तो सेटिंग में जा करके यहाँ पर हम देखते हैं जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विज। तो इसे हम क्विज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्विज में हमने कन्वर्ट कर दिया और मेक दिस क्विज ये आ गया आपका। और यदि इसमें देख रहे हैं आप इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, तो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन आप क्या क्या चाहेंगे करना, मिस्ड क्वेश्चन को देखना चाहेंगे, करेक्ट आंसर को देखना चाहेंगे, पॉइंट वैल्यूज को देखना चाहेंगे। बच्चे ये तीनों चीज़ें सबमिट करने के बाद तुरंत बाद देख सकता है। अब हम इसको सेव कर देंगे। ये हमने यहाँ पर सेव का साइन है, इसे हम सेव इंसर्ट कर दिया हमने। तो इसमें अब इसमें जो है ये होगा, इसमें आगे गए हम। तो ये जो है सेंड में जाएंगे तो लिंक देंगे हम, लेकिन पहले प्रीव्यू है। तो ये प्रीव्यू जो है वो देख सकते हैं। प्रीव्यू में हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट पेपर बना है वो कैसा बना है। ये आया नेम, तो हम यहाँ पर नाम भर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई लड़की है, कक्षा 9 की है, प्रिया, और ये कक्षा 9 की लड़की है। तो उसने कक्षा 9 भरा, दोनों प्रश्न उसने भर दिए। यदि वो एक प्रश्न भी नहीं भरेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब दोनों प्रश्न उसने पूरे कर लिए, तो अब नेक्स्ट पर जाकर के हम अगले सेक्शन में जा सकते हैं और अगले सेक्शन में जो हमारे प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे ये है क्वेश्चंस, और इसमें हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो नरेंद्र मोदी पर उसने साइन लगा दिया। और ये पहला प्रश्न हो गया उसका कंप्लीट। दूसरा प्रश्न ये है आपका, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन उत्तराखंड। लेकिन एक चीज़ है, इसमें हमें देखना होगा कि हमने बच्चे ने तो लगा दिया, लेकिन अभी हमारे फॉर्म में हमने जनरेट नहीं किया था कि ये फॉर्म, इस फॉर्म में वैल्यू नहीं दी थी या सही आंसर नहीं दिया था। तो फिर हमें पुनः जो है फॉर्म पे जाना होगा। और पुनः फॉर्म पे जाने के लिए हम पहले सेक्शन में ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरे सेक्शन में जाना होगा और दूसरे सेक्शन में हमें सही आंसर बताना होगा। जैसे ये नरेंद्र मोदी सही आंसर है, तो इसमें हम जाएंगे नीचे, आंसर की होगी, आंसर की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स हमारे पास
सपोज कीजिए 10 नंबर हम इस प्रश्न को देना चाहते हैं, तो 10 नंबर दे दिए और नरेंद्र मोदी पे हमने टिक कर दिया और डन पे साइन कर दिया। अब हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ है। अब हम अगले प्रश्न पर जाएंगे। अगले प्रश्न पे इसमें हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, तो इसमें मान लिया ये 13 डिस्ट्रिक्ट सही वाला है, तो कहीं भी टिक करके हमें आंसर की पे जाना है। ये आंसर की है हमारी। जब आंसर की पे गए तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स जो है वो 10 दिए हमने एक प्रश्न के लिए, तो 10 पॉइंट्स दे दिए हमने और सही आंसर इसका 13 है। 13 पे सही कर दिया और ये डन कर दिया हमने। तो ये प्रश्न भी हमारा तैयार हो गया। अब तीसरे प्रश्न पर जाएंगे हम। तीसरा प्रश्न पे सही आंसर हमारा यस वाला है। 2 नंबर पर नंबर होता है, तो इस पे हमने आंसर की पे गए। आंसर की पे जाने पर हमें पॉइंट्स मिलेंगे। इस प्रश्न को भी हम 10 नंबर देना चाहते हैं, तो 10 नंबर दे दिए हमने और यहाँ पर सही पे टिक लगा दिया और डन कर दिया। ये प्रश्न हमारे तैयार हो गए। अब हम इसे प्रश्न हमारे तैयार हो गए। अब हम इसे प्रीव्यू अब देख लेते हैं कि हमारा टेस्ट पेपर कैसे हुआ, कैसा हमें लुक उसका दिखलाई देगा। तो ये हमारा टेस्ट पेपर है, इसे एक बार भर के देख लेते हैं। मान लिया कोई है सामिया नाम की लड़की, ये सामिया है और ये कक्षा 9 की छात्रा है। कक्षा 9 में भर दिया उसने। दोनों प्रश्न हो गए उसके। अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो अगले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे जिसमें हमारे क्वेश्चंस हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसने नरेंद्र मोदी जी पे टिक लगा दिया, ये प्रश्न कर दिया उसने। अगले प्रश्न है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन उत्तराखंड, तो इसमें 13 पे प्रश्न लगा दिया उसने। 13 जिले हैं उत्तराखंड में, ये प्रश्न भी उसने सही कर दिया। सपोज कीजिए अब ये तीसरा प्रश्न है इज 2 प्राइम नंबर, तो उसने गलती से सही गलत आंसर दे दिया, नो कर दिया, जबकि यस आंसर का सही है। तो देखते हैं क्या होगा ऐसा करने से। अब हम सबमिट कर देंगे अपने इस प्रश्न पत्र को। तो जब सबमिट करते हैं तो देखिए क्या लिखा आता है हमारे पास, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, और बच्चा चाहे तो अपना स्कोर देख सकता है, व्यू स्कोर। तो व्यू स्कोर देखते हैं तो देखिए क्या दिखाई देता है। ये आगे 20/30, यानी कि 3 प्रश्न थे उसके और 3 प्रश्न 30 नंबर के थे और 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे, तो 20 नंबर उसको मिल गए। तो इस तरह से ये उसका क्वेश्चन पेपर ये बनकर तैयार हो गया। अब हमारे सामने ये हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। अब हमारे सामने बात ये आती है कि ये लिंक जो है, ये फॉर्म बच्चे के पास सामने जाएगा कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेंड में जाएंगे और सेंड में जा कर के एक यहाँ पे किसी को ईमेल के माध्यम से ऐसे ही सीधे फॉर्म भेज सकते हैं, या फिर एक लिंक जनरेट करें। लिंक के लिए ये वाला सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर हम लिंक जनरेट करेंगे। ये बहुत बड़ा लिंक बन गया है। इसे छोटा करना चाहे तो शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा छोटा बन गया है हमारा क्लिक, ये जो है लिंक है, और इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया और इसको इसे कॉपी करके हम व्हाट्सएप पे या कहीं या मेल कर सकते हैं और वहाँ वो लिंक हमारा खुलेगा, तो ये हम इस फॉर्म पर सीधे पहुँच जाएंगे। तो इसमें अब एक चीज़ और ये रह जाती है कि जब हमारा फॉर्म जनरेट हो जाता है तो इसे फिर हम स्प्रेडशीट पर भी ले जा सकते हैं। स्प्रेडशीट पर ले जाने, स्प्रेडशीट पर जब हम इस फॉर्म को ले जाएंगे, अच्छा पहले हम इसको देखते हैं कि ये फॉर्म, ये लिंक हमारा व्हाट्सएप पे कैसे जाता है। तो व्हाट्सएप पे जाने के लिए या फिर किसी पे ईमेल पे जाने के लिए ये जो है व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। लैपटॉप में मैंने व्हाट्सएप चल रहा है मेरे, तो हम लैपटॉप पे किसी के ग्रुप में इस सिंबल को हम पेस्ट कर देंगे, तो उस ग्रुप में वह लिंक खुल जाएगा और वहाँ बच्चे उस लिंक से उस फॉर्म पर जा कर के अपना टेस्ट पेपर दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जो भी रिस्पॉन्सेज हमारे पास आएंगे उन रिस्पॉन्सेज को जब हम खोलेंगे तो स्प्रेडशीट जो है वो बन जाएगी उससे।
देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये रिस्पॉन्स है, तो एक हमने फॉर्म भरा था, आपने पता, आपको ध्यान है, हमने एक लड़की ने भरा था, सामिया नाम की लड़की ने, तो इसमें हम देख रहे हैं समरी ये आ गई है, और ये स्प्रेडशीट में हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये स्प्रेडशीट का ये सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर जाकर यहाँ पर हम स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्प्रेडशीट हमारी क्रिएट होने जा रही है, और ये हाँ, ये देखिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है नेट स्लो होने की वजह से। ये स्प्रेडशीट बन गया। आप देखिए इसमें 23 तारीख को टेस्ट पेपर दिया है, और इतने बजे टेस्ट पेपर दिया है। स्कोर उसके 20 नंबर है प्राप्त किए उसने 30 नंबर में से, और उसका नाम सामिया है, क्लास 9 की छात्रा है, और उसने पहले के ये आंसर भी दिए हैं, हर क्वेश्चन का आंसर भी उसे पता चलेगा कि और वो ये भी देख सकते हैं मिसिंग कितने कितने हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।